वन पावरफुल सेक्टर फॉर नेक्स्ट 10 दिवालीज। तो उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। यस दोस्तों, हम पावर सेक्टर के बारे में आज यहाँ पे बात करने वाले हैं। ये केस नेक्स्ट 1 डिकेड के लिए, नेक्स्ट 10 ईयर्स या फिर उससे भी आगे ये पर्टिकुलर स्टोरी चल सकती है। तो उसी को थोड़ा सा, इस पर्टिकुलर सेक्टर को थोड़ा सा फंडामेंटली समझने की कोशिश आज हम यहाँ पे करने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी को दीपावली की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी, हेल्दी एंड प्रॉस्परस दिवाली, और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो इस संवत में, संवत 2081 में। तो आशा करूंगा कि आप अपना फाइनेंशियल प्लानिंग का डिसिप्लिन जारी रखेंगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की थॉट प्रोसेस को बनाए रखेंगे। और इसी के लिए हमारी तरफ से हैप्पी दिवाली ये प्रोमो कोड भी आप लोगों के लिए एक्टिव किया गया है। हाईएस्ट एवर डिस्काउंट ऑफ 65% ऑन सिंगल प्रोडक्ट, एंड अगर कॉम्बो ऑफर्स के लिए जाते हो या फिर 3 साल के सब्सक्रिप्शन के लिए जाते हो तो उसके साथ साथ आपको फ्री लर्निंग कोर्सेज भी मिलेंगे, यानी कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 75% का डिस्काउंट आपको मिलने वाला है। तो प्लीज विजिट investindia.in एंड get this highest ever discount offer for your investment philosophies, long term investment thought process। आइए अब पावर सेक्टर के बारे में बात करते हैं। पहला रीजन व्हाई दिस पर्टिकुलर सेक्टर इज लुकिंग गुड फॉर ऑलमोस्ट नेक्स्ट डिकेड या फिर नेक्स्ट 2 डिकेड्स, आई डोंट माइंड सेइंग दैट, क्योंकि पावर की जो डिमांड है, कंजम्पशन है, वो बहुत ज्यादा ग्रोइंग है इंडिया में। वॉल्यूम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो एन्युअली 6 to 7% एनुअल ग्रोथ वॉल्यूम्स में नजर आ रही है। तो ऑब्वियसली उस पर्टिकुलर नंबर पे वी विल हैव टू ऐड द इन्फ्लेशन पार्ट ऑल्सो, प्राइसिंग वगैरह की अगर हम बात करते हैं तो वो भी पर्टिकुलर नंबर वहां पे ऊपर जा सकता है। सो दैट्स अ, मतलब नेचुरली ही, अगर जैसे हम रियल जीडीपी का नॉमिनल जीडीपी कंसीडर करते हैं तो उस एंगल से वॉल्यूम ग्रोथ है, उसके ऊपर प्राइसिंग का एंगल है, प्लस जैसे जैसे कैपेसिटीज बढ़ते जाएंगे ऑपरेटिंग लेवरेज ऑल्सो कैन प्ले आउट रियली वेल। तो मुझे ऐसा लगता है कि 15% प्लस का ग्रोथ का नंबर यहां पे हमें काफी अच्छी तरीके से नजर आ रहा है। और ऑब्वियसली वहां पे कुछ कुछ कंपनीज जो होंगे वो और ज्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं। 2 कंपनीज के बारे में एट द एंड ऑफ द वीडियो में हम बात करेंगे, तो उस पर भी थोड़ा सा एक मंथन करेंगे। सो ये पर्टिकुलर सेक्टर की अर्निंग विजिबिलिटी भी बढ़िया नजर आ रही है, ग्रोथ पोटेंशियल भी बढ़िया नजर आ रहा है। आज जहां पे पीक पावर डिमांड 220-230 गीगावाट की नजर आती है हमें 2024 में, ये तो बहुत ज्यादा हॉट समर रहा इस बार का। तो ये बाय 2030 दिस पर्टिकुलर नंबर कुड बी अराउंड 300 गीगावाट्स, और इसके लिए वी आर गेटिंग रेडी, द कैपेसिटीज आर गेटिंग एडेड, प्राइवेट प्लेयर्स हो, पीएसयूज हो, एवरीबडी इज प्लेइंग इट्स पार्ट। प्लस जिस तरीके से सौभाग्य स्कीम के अंडर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया, ऑलमोस्ट 100% इलेक्ट्रिफिकेशन अक्रॉस इंडिया ये जो हुआ है, तो डेफिनेटली आई थिंक हर जगह पे इलेक्ट्रिसिटी पहुंच चुकी है। अब वो कितनी कंटिन्यू होती है, और ज्यादा पावर कट्स कितने कम होते हैं, ये सारी चीजें हैं। बट डेफिनेटली आई थिंक बहुत ही रोबस्ट ग्रोथ वाला एक पर्टिकुलर ये सेक्टर दिख रहा है। सो ग्रोइंग पावर डिमांड एंड कंजम्पशन, ये सबसे बड़ा रीजन है। ये सेक्टर आपकी रडार पे होना चाहिए। दूसरा है ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल एनर्जी। वी हैव सीन दैट कि कैसे ग्रीन एनर्जी के गोल्स रखे गए, 500 गीगावाट्स का रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी का गोल है हमारी गवर्नमेंट का बाय 2030। सो 50% ऑफ द कैपेसिटी, टोटल कैपेसिटी की बात करते हैं तो वहां पे ऑलरेडी वी आर सीइंग दैट कि 500 गीगावाट्स में से ऑलमोस्ट 50% ऑफ इट्स टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी वहां पे हमें नजर आ रही है। सो दैट्स अ रियली पॉजिटिव साइन। लास्ट ईयर इट वाज अराउंड 170 गीगावाट्स, दिस ईयर ऑलमोस्ट 250 गीगावाट्स तक। ये सारे नंबर्स जब सारे प्लांट्स एक्टिव हो जाएंगे तो ये नंबर वहां पे चला जाएगा। गवर्नमेंट की तरफ से भी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स दिए गए हैं स्पेसिफिकली फॉर सोलर मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करते हैं। सो 19,500 करोड़ रुपीस की का सपोर्ट या फिर बेनिफिट्स पीएलआई के अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पर्टिकुलर सेक्टर को दिए है। सो अगर डॉलर टर्म्स में हम बात करते हैं, सो दिस पर्टिकुलर नंबर इज अराउंड $2.3 बिलियन। और तीसरा एंगल जो है, जो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट्स हो रही है। सो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लॉसेस जो है, जो अराउंड 21% का ये नंबर है। तो दिस पर्टिकुलर नंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक टारगेट भी रखा है कि ये पावर मिनिस्ट्री ने कि ये पर्टिकुलर नंबर टी लॉसेज जो है वो 21% तक, 21% से 15% तक नीचे लेके आने हैं बाय 2025। तो ये मोर एफिशिएंट वर्क अगर हो जाता है, सो ऑब्वियसली अगर टी लॉसेस भी कम हो जाएंगे तो वहां से भी एक अच्छा खासा इस पर्टिकुलर
सेक्टर की कंपनीज को एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो सकता है. सो गवर्नमेंट हैज आल्सो रियलाइज दिस स्कीम. So specifically projects like revamped distribution sector scheme are expected to channel around 3 lakh crore rupees into grid improvement, smart metering and loss reduction. So 3 lakh crore मतलब almost $36 billion का ये पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट यहां पे ग्रिड इंप्रूवमेंट में, स्मार्ट मीटरिंग में एंड लॉस रिडक्शन में हो रहा है. चौथा जो रीजन है वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल का ग्रोथ, जो पावर डिमांड को ड्राइव कर सकता है आने वाले समय में. वी हैव ऑलरेडी सीन ईवी सेक्टर, स्पेसिफिकली 4 व्हीलर 2 व्हीलर की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे 45% प्लस का ग्रोथ यहां पे नजर आ रहा है. एंड बिटवीन दिस till between 2024 to 2030 this particular market can grow at almost 50% per annum. So obviously उसके लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, डिमांड ऑफ फॉर इलेक्ट्रिसिटी जिस तरीके से बढ़ेगी, तो ये सारी चीजें है. गवर्नमेंट ने भी काफी एम्बिशियस टारगेट्स रखे हुए हैं. गवर्नमेंट एम्स फॉर 30% of private cars to be electric vehicles, 70% of commercial vehicles to be electric vehicles, and 80% of two-wheelers and three-wheelers should be electric vehicles by 2030. तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से टारगेट्स रखे गए हैं. सो लेट्स सी कि अगर ये होता है तो डेफिनेटली उसके लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा लग सकता है. तो प्राइवेट प्लेयर्स आर ऑलरेडी प्लेइंग देयर पार्ट इन इंप्रूविंग दिस चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. इवन पीएसयूज आर ऑल्सो प्लेइंग देयर पार्ट्स. और इसी को सपोर्ट करने के लिए इवन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स भी यहां पे इंक्रीज हो रहे हैं. रिसेंट ईयर्स में वी हैव सीन $12 बिलियन की इन्वेस्टमेंट्स ऑलरेडी यहां पे आ चुकी है. एग्जिस्टिंग बिग बिजनेस हाउसेस लाइक टाटाज हो, अंबानीज, रिलायंस ग्रुप हो, या फिर अडानी ग्रुप हो, सो दे हैव ऑलरेडी गिवन बिग इन्वेस्टमेंट टारगेट्स फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्टर. तो इसीलिए ये पर्टिकुलर सेक्टर आप लोगों की रडार पे होना चाहिए. लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अर्निंग विजिबिलिटी भी दे रहा है, ग्रोथ पोटेंशियल भी ये काफी अच्छा दिखा रहा है. तो इसमें अगर प्राइवेट सेक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड अबाउट टाटा पावर. दिवाली पहले टाटा पावर की हमने बात की थी. आई डोंट वांट टू गो फॉर लेवल्स की क्या लेवल पे था, अभी वो कितना बड़ा है, देखो ऑल दोस थिंग्स. आई थिंक डिकेड लॉन्ग स्टोरीज है, तो वी नीड टू बिल्ड दैट कॉन्फिडेंस अबाउट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग. सो टाटा पावर की अगर हम बात करते हैं, so already they are focusing too much on the renewable energy. उनका 80% ऑफ दी जो कैपेसिटी होगा वो बाय 2030 रिन्यूएबल एनर्जी का होगा, ऐसा उनका एक टारगेट है. सो आई थिंक दे आर adding their capacities on a regular basis. EV इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी फोकस है एंड ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे भी कंपनी का काफी ज्यादा फोकस हम यहाँ पे देख रहे हैं. दूसरी जो कंपनी है वो है एनटीपीसी. रिन्यूएबल एक्सपांशन पे काफी फोकस है. ट्रेडिशनली एक थर्मल पावर जायंट माना जाता है एनटीपीसी, बट it has pivoted towards the renewable energy also. They are aiming to reach around 60 gigawatts of renewable energy by year 2032. So I think ये ambitious targets है, but I think गवर्नमेंट का भी पूरा फोकस है, तो सपोर्ट वहां पे रहेगा. एंड लुकिंग एट द रिसेंट रिजल्ट्स वगैरह की बात करोगे, गवर्नमेंट का फोकस की अगर हम बात करेंगे, तो आई थिंक राइट डायरेक्शन में ये सारे पुशेस हो रहे हैं. ग्रीन हाइड्रोजन और स्टोरेज पे भी एनटीपीसी इज वर्किंग. एनटीपीसी इज इन्वेस्टिंग इन ग्रीन हाइड्रोजन एंड बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट्स ऑल्सो. सो ये काफी क्रिटिकल रहेंगे, बैलेंसिंग रिन्यूएबल एनर्जी सप्लाई. सो वहां पे एनटीपीसी हैज ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग. और गवर्नमेंट का भी जो सपोर्ट है वो काफी अच्छी तरीके से यहाँ पे चल रहा है, फ्रॉम द इंसेंटिव्स पॉइंट ऑफ व्यू, कैपिटल पॉइंट ऑफ व्यू. तो वो सारे फोकस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काफी अच्छा यहाँ पे नजर आता है हमें. सो आशा करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो भी आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा. सो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू विजिट investindia.in एंड हमारे हैप्पी दिवाली ये प्रोमो कोड का लाभ उठाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों. जल्द ही लाइव सेशन भी, सत्संग भी करने वाले हैं. मुहूर्त नॉट ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग सत्संग आज हम करने वाले हैं शाम को 6 बजे, 6 सवा 6 बजे वो शुरू होगा. जो ट्रेडिंग 1 आवर होता है वो हम इन्वेस्टिंग 1 आवर के तरीके से मनाएंगे. सो आशा करूंगा आप वहां पे भी लाइव सेशन में हमें जरूर ज्वाइन करोगे. तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए. वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. जय हिंद.